अभी हाल फिलहाल के अंदर जितने भी पाकिस्तानी ड्रामास चल रहे हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा प्यार शदाई को मिल रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप इंडिया में शदाई की है। जितने भी अभी पाकिस्तानी ड्रामास अभी करंटली ऑन एयर हैं, मतलब शदाई के सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं इंडियन व्यूवर से भी। पाकिस्तान का तो मुझे नहीं पता कितने व्यूज़ आ रहे क्या आ रहे हैं, पर शदाई के वीडियो सबसे ज़्यादा बढ़िया चल रहे हैं। लास्ट वीक के एपिसोड्स इतने बढ़िया थे। आज शायद मिराल या मिनाल, जो भी है, मैं नाम भूल जाती हूँ, मिराल को पता लग जाएगा कि अली जो है, बट पता तो नहीं लगने देगा। अली इज़ वेरी स्मार्ट। इतना एक्साइटेड थी मैं कि कब एपिसोड आएगा। बुधवार आना मुश्किल हो गया था। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना, और एक शदाई की प्लेलिस्ट बना रखे, उसमें जाके आप बाकी के पुराने वीडियोस जो मैंने अपलोड कर रखे हैं वो भी देख सकते हो। बिना टाइम वेस्ट करे आज के एपिसोड का रिव्यू रिएक्शन शुरू करते हैं। अली को इम्प्रेस करने के चक्कर में अली खुद भूल गया था कि वो ऐसे अंडरडॉग का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मतलब उन्होंने अपना असली रूप ऐसे ऑलमोस्ट दिखा दिया था। मिराल है तो बहुत तेज, कौन हो तुम, बातें मत बनाओ भाई, ऐसी अपना कवर अप करके रखना चाहिए ना अली। आप ऐसे फंस जाते, अभी तो आप बात घुमा फिरा के मान लोगे, पर वो मानने वालों में से है कहाँ, मानेगी थोड़ी। लड़के इतनी आसानी से कहाँ बात मानती है। क्या चाहिए औरत को, बस थोड़ी सी तारीफ। उसे तारीफ क्या कर दी कि आपके डिजाइन से इम्प्रेस हो गए, दिस दैट। भूल गई सारे का सारा किस्सा, मतलब सारा किस्सा भूल गई, उसको माफ भी कर दिया। ठीक है, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने ये किया वो किया। अरे भाई सुन तो लो। अरे यार, तुम्हें पूरी तरीके से मतलब सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करनी थी ना। नहीं, बस तारीफ सुनते ही भूल गई सारी की सारी। सुंदर लड़का तारीफ क्या कर दे, लड़कियां बस पागल हो जाती हैं। इतना मूर्ख, इतना पागल कौन होता है। उसको सारी चीजें एडवांस में बता दी कि मैं करूंगी तो जरूर, मैं पता तो करूंगी, दिस दैट। कौन करता है ऐसे। बिराल, अगर पता करना होता है ऐसे शांति से गुमनाम हो गए एकदम, कि अगले को पता भी ना चले, उसे सारी चीजें पहले ही बता दी। वो तो वैसे ही बॉस आदमी है भाई, वो तो वैसे ही सारी चीजें कर लेगा, वैसे ही पता कर लेता। पर नहीं, तुमने तो खुद से उसे बता दिया। लड़की को और एटीट्यूड देख के पता तो लग गया ना कि मालिक वो है और बाकी सब नौकर। शुक्र आपको समझता है, पर आपको मालिकों से प्रॉब्लम क्या है भाई। मालिक होना कोई बुरी बात थोड़ी है, मतलब मालिक होके बेकार आदमी होना बुरी बात है। ही इज अ वेरी नाइस मैन, आपको क्या प्रॉब्लम है मालिक होने में। दादी बिल्कुल समझदारी की बात करती है। दादी कह रही है कि हड़बड़ा के इंसान सारी चीजें खराब कर देता है। अगर कोई परेशानी आती है तो उसका सोल्यूशन भी साथ में आता है, हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ा के तो हम सारी चीजें गड़बड़ा देते हैं, तो हमें हड़बड़ा के अपनी चीजों को गड़बड़ाना नहीं है। जैसे शांत रह के, एकदम काम रह के इंसान सोचता है, चीजें करता है ना, ऐसे एकदम सारी चीजें मस्त हो जाती है, एकदम बढ़िया हो जाती है। दादी बिल्कुल सही एडवाइस देती है। इसमें मुझे दादी बढ़िया लगती है, मतलब सारी इतनी क्रेजी एडवाइजेस देती है ये। आंटी जी, ये कुदरत हमारे लिए क्यों नहीं सोच रही है ऐसा, मतलब कुदरत मुझे क्यों नहीं चाहती कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई लोग, ऐसी कोई सिचुएशन मेरी जिंदगी में क्यों नहीं भेज रही। इतना लकी मैं नहीं हो सकती कि कोई इंसान आए। मैंने बड़ी मेहनत करी है बचपन से लेके अब तक, मतलब कोई इंसान आए अब ऐसे, और ऐसे मेरी भी किस्मत चमक जाए। मतलब सारे फंसे काम, मेरे तो कोई काम भी नहीं फंसा हुआ। शिट, मैंने कोई काम शुरू ही नहीं किया, काम फंसेगा कहाँ से। यार कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। अभी भी खुद के लिए नहीं सोच रहा, मतलब उसके लिए सोच रहा है अली, कि जब उसको पता लगेगा कि सबके पीछे मैं हूँ तो उसका खुद के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। वो कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी, मतलब खुद का नहीं सोच रहा कि मेरे को छोड़ के चली जाएगी ये वो। कितना प्यारा है, मतलब प्यार करते हो ना तुम सब लोग फिरोज से, मतलब आइडियोलॉजी से अली वाली चीजें अपनाओ ना भाई। क्या बढ़िया कैरेक्टर है, मतलब जनरली इतना परफेक्ट कैरेक्टर है। मैं तो फुल्ली इम्प्रेस्ड हूँ अली से। मतलब अगर फिरोज के जितने भी कैरेक्टर्स है, कोई मुझसे पूछे मेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, भाई अली मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। एकदम 100/100 परफेक्ट आदमी है। यार दादी जेन्युइनली बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। अगर हमारी दादी अम्मी होती, उन्हें पता लग जाता कोई लड़की देख रखी, कोई लड़का, जल्दी से जल्दी शादी करो, निकाह करो, निकलो भाई साहब। जल्दी यूं हो जाता है कि नहीं, लड़के के घर वालों से बात कर ले, लड़के के घर वालों से। ऐसा हो जाता है। दादी कह रही हमें इंतजार करना है, मतलब बढ़िया यार। सारी चीजें इतनी बढ़िया, इतनी प्रोग्रेसिव है ये सारी चीजें इस शो के अंदर। मिराल के पेरेंट्स ना जनरली बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव हैं, और ये भी अपने पेरेंट्स के साथ एक ऐसे बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली सा रिलेशनशिप मेंटेन करती है। मतलब यूं नहीं कि इज्जत नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट इनके माँ बेटी के बीच में। मतलब बहुत ज्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, सारी चीजें ये फ्रीली इनके साथ शेयर करती है, और ये भी मतलब उस पर इतना ट्रस्ट दिखाते हैं। ये चीज मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छी लगी। अपार्ट फ्रॉम अली और मिराल का जो रिलेशनशिप चल रहा है, मुझे अंकल और मिराल का ये बॉन्डिंग भी अच्छी लगी, और दादी और अली की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। मतलब सारे रिलेशंस एकदम ऐसे पुट टुगेदर है, सब एक दूसरे से मतलब ऐसे इज्जत प्यार वैसे वाला इनका रिश्ता है। तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग। अगर मिराल आपको अली का सच पकड़ना ही था तो पहले कॉल करके कौन बोलता है यार, ऐसे ही पता करना चाहिए था ना। पर नहीं, आपने तो उसको अपने पास एम्प्लॉय भी रख लिया, और उसका एड्रेस भी नहीं लिया, उसका कोई आधार कार्ड कुछ भी नहीं लिया। एटलीस्ट लेना चाहिए था, कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, तभी तो आगे जाके पकड़ा जा सकता था। नहीं, खुद ने ही बता दिया, उसको एकदम पहले अलर्ट कर दिया।
कैसे पकड़ा जाए वो वैसे ही नहीं पकड़ा जाता, और अब तो पकड़ भी नहीं सकती तुम। और मुझे याकूब बहुत अच्छा लगता है, इतना प्यारा सा लगता है मुझे, पता नहीं क्यों, मतलब ही इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स फ्रॉम दिस ड्रामा। मुझे बहुत ही मस्त लगता है, बढ़िया आदमी, पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है याकूब की, ऐसे फुल टेंच रहता है, मतलब इसमें रोल थोड़ा गरीब का दिखाया बट गरीब लगता नहीं याकूब बिल्कुल भी। यार अली क्या सुंदर लग रहा है, क्या बढ़िया सीन है, मतलब जो सूरज की रोशनी आ रही है, जो धुआं सा उड़ रहा है और उसके अंदर से अली दिख रहा है, इज लुकिंग सो हैंडसम, बड़ा मस्त लग रहा है। इस सब के बीच में याकूब के मजे हो गए। याकूब को पहले यूं था कि सर मुझसे बात भी नहीं करते, जो अब तो सर ऐसे फुल बेस्ट फ्रेंड बने बैठे हैं याकूब के, बढ़िया याकूब के घर तक आ गए, जो चीज सपनों में भी याकूब ने नहीं सोची होगी। इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में भाई साहब याकूब के होश उड़ने वाले, प्यार में ये सब भी होता है यार। मैं यही सोच रही थी कि मिराल ने सर जी क्यों नहीं पकड़ा, कह रहा नहीं नहीं देखिए बाबू है मेरा। यार याकूब कितना मस्त आदमी है, किस तरीके से कवर किया, देखिए पर्सनैलिटी देखिए, ऐसे लगता है कोई बड़ा आदमी है, बाबू है मेरा, बाबू है मेरा, वो सो क्यूट। यार याकूब तुम बहुत प्यारे हो। लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस चाहिए, किसी के घर मेहमान बन के जाओ और मैं बोलूँ लो मैं बर्तन धो देती हूँ, वेल दैट्स मी, मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर मैं अपनी दोस्तों के घर रुकने भी जाती हूँ या कुछ भी, मेरा काम यही होता है बर्तन धोना, बिकॉज आई लाइक डूइंग बर्तन। और ये सबसे अजीब चीज़ है, बर्तन धोना किसी को पसंद नहीं होता, पता नहीं मुझे बर्तन धोना क्यों पसंद है, मुझे और कोई काम करना पसंद नहीं है, बस मुझसे बर्तन धुलवा लो, बर्तन धो लूंगी मैं, और मैं कोई काम नहीं कर सकती, हर काम में मुझे मौत आती है, बर्तन धोना आसान है। बात सही करिए, जिस घर में औरत ना हो ऐसे घर घर नहीं लगता। देयर शुड बी अ लेडीज इन योर लाइफ, मतलब औरत सब कुछ है, औरत इज एवरीथिंग। एक चीज़ बहुत अच्छी है मिराल की कि ये बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है, मतलब हर चीज़ को लेके बोलती थोड़ा ज़्यादा है, चटर पटर इसकी थोड़ी ज़्यादा रहती है, बट शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, मतलब बहुत ही अच्छी सी कैरेक्टर है ये। वो जो डम्प सी लड़कियाँ दिखाती है कि लड़की बस क्यूट है ही वैसी नहीं है, शी इज़ वेरी मेच्योर और बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही ऑनेस्ट है। यार मैं याकूब के लिए सही में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मतलब याकूब और अली की जो बॉन्डिंग हो चुकी है मीराल की वजह से। अरे यार मैं बार बार नाम पता नहीं क्यों भूल जाती हूँ, अली का नहीं भूल पा रही बिल्कुल भी, याकूब का भी नहीं भूल रही है, मिराल का ही नाम मैं बार बार भूल जाती हूँ। तो इनकी बॉन्डिंग जो इतनी बढ़िया हो गई है, बाबू है मेरे बाबू, इतनी अच्छी लगती है ये। एक चीज़ तो है, अमीर इंसान को कभी समझ नहीं आएगा गरीब आदमी कैसे रहता है, क्या रहता है, जनरली उसे नहीं पता है कि गरीबी में, पर गरीब इंसान बढ़िया चीज़ है यार। सबसे ज़्यादा जुगाड़ू और जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली चीज़ होती है ना, वो गरीब पे ही अप्लाई होती है। गरीब को इतने तरीके पता है कि कैसे सर्वाइव करेगा। क्या यार भाई, बहुत ही क्रेजी हीट वेव्स और बहुत ही ज़्यादा गंदी गर्मी, प्लीज़ अपना ध्यान रखना, बाहर कम जाया करो जनरली, मतलब अब जिनको मजबूरी में जाना पड़ता है उसका तो क्या ही, पर कोशिश किया करो कि अपना ध्यान रखो, ज़्यादा गर्मी के अंदर कुछ बीमारी ना हो जाए, बार बार पानी पिया करो, अपने कानों को गीला करके रखा करो, क्योंकि कानों को गीला करने से गर्मी और जो मतलब हीट वेव्स है वो थोड़ी कम लगती है। और कोशिश किया करो कि आम पन्ना जैसी चीज़ें, ऐसी चीज़ें पियो, मतलब ये मैं रिव्यू रिएक्शन के बीच में थोड़ा सा ज्ञान दे रही हूँ, बट सॉरी, हाँ अपना ध्यान रखा करो। अरे भाई ये क्या, मतलब ये क्या हो गया, हग, अरे वाह, मैं तो खुश हो गई, मतलब जेन्युइनली अली के तो मजे हो गए, अली भी इतना खुश हो गया, कैसे देख रहा है, जेन्युइनली आई एम सो हैप्पी, मतलब कितना क्यूट सा हक था यार। ऐसी चीज़ें दिखाने में कुछ हर्ज नहीं है, कुछ बुरा नहीं था, कुछ गंदा नहीं था, मुझे जेन्युइनली बहुत क्यूट लगा। सब खाली ही जाएंगे, जो इंसान किसी का बुरा सोचता है उसके साथ खुद के साथ ही बुरा होता है इन द एंड। देख लेना, हो सकता है वक्ती तौर पे तुम्हें लगे कि तुम जीत चुके हो, तुम्हारी फतेह हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें लास्ट में जाकर रैप्टे पड़ेंगे। भाई तू तो बहुत गंदा पटेगा, ये तो फिर भी लड़की है, तो हो सकता है इसको फिर भी माफ़ी मिल जाए, इसको फिर भी छोड़ दिया जाए, तू तो बहुत ही गंदा पटेगा मेरे भाई। ये मिराल पागल वागल है, इसे समझ नहीं आता कि उस आदमी ने कितने महंगे, कितने क्रेजी महंगे फुटवेयर्स पहन रखे, इसे समझ नहीं आ रहा जेन्युइनली कि भाई वो क्या क्रेजी चीज़ है, वो कितना बड़ा आदमी है, मतलब कपड़े देख के, कपड़ों का प्राइस, अरे फर्स्ट कॉपी भी इनकी तो बड़ी महंगी मिलती है भाई, कपड़ा देख के ही बंदा समझ जाए, एकदम ऐसे प्रॉपर प्योर लिनन की शर्ट 4-5 हज़ार से नीचे तो वो शर्टें नहीं आती होती, अगर वो तुम्हारा एम्प्लॉय होता, अरे मिराल प्लीज समझ जाओ यार थोड़ा तो। यार आई एम इन जेन्युइनली इन लव विद अली, मतलब कितना प्यार से देखता है, किस तरीके से सारी चीज़ें, एकदम ऐसे परफेक्ट लड़का है, मतलब टॉक्सिक नहीं जिसको परफेक्ट बोलते ना, क्योंकि टॉक्सिक लोगों की कुछ ज़्यादा ही हाइप करती है ऐसे कैरेक्टर्स दिखा दिखा के कि टॉक्सिक लड़का है। नहीं भाई, ऐसे सेंसिबल, इतने ऐसे सॉफ्ट लड़के जो मतलब आपके साथ खड़े सारी चीज़ें, पर आपको कंट्रोल नहीं करना चाहते, आपका पोजेशन नहीं चाहते, आपका सिर्फ प्यार चाहते हैं, आपकी मर्जी उसमें शामिल होनी चाहिए। मतलब यार अली परफेक्ट आदमी है, जेन्युइनली अली इज माई मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर ऑफ फिरोज, सच में।
मिराल के पेरेंट्स से मिलके तो बेटा तो खुश है वैसे, पर दादी बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि दादी को अपनी बेटी मिल जाएगी, अपनी बिटिया रानी मिल जाएगी। दादी अपने पुराना गिल्ट सब कुछ खत्म कर पाएगी। दादी यार, आपका बेटा जो भी था चला गया इस दुनिया से, अब आपको अपनी दूसरी बेटी के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए, आपको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए थी, आपको ऐसे मतलब उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए थे। बढ़ाना तो छोड़ो, आपको उनके साथ ऐसे मतलब ढूंढना चाहिए था कॉन्टैक्ट वगैरह कुछ तो। भाई आंटी, आपने बहुत ही गलत बात करी है। मतलब आपने अपने से नीचे स्टेटस के इंसान से शादी करी, ठीक है, आपके सारे रिश्ते खत्म हो गए, पर आपने उससे कुछ सीखा नहीं कि आप अपनी बेटी को उस चीज की लिबर्टी दोगे, उसको ये करने दोगे कि स्टेटस मैटर नहीं करता है भाई। और अगर बात रही स्टेटस की तो वो तो फिर बहुत ही ऊपर है, आपको पता ही ये सारी चीजें, अगर मतलब पता नहीं है पर जब पता लगेंगी तो बात ये है कि इंसान अच्छा होना चाहिए यार। चीजें आ जाती है, अगर मेहनती इंसान है, काम कर रहा है, कुछ ना कुछ अपने एफर्ट्स कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो नहीं सोचना चाहिए। ये तो आंटी ने बड़ी गलत बात करी। अंकल जी सही गुस्सा हो रहा है। उफ, मिराल की अम्मा तो खुद ही बड़ी सुंदर थी भाई अपनी जवानी में, फुल ब्यूटीफुल वैसे टाइप्स। पर यार मतलब दादी को भी ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। पर हाँ, ये होता है कि लड़की के मामले में देखते हैं कि मतलब फैमिली जो है बहुत ही ऐसे हाई स्टेटस की मिले। बेटे का ये हो जाता है कि चलो थोड़ा हल्का फैमिली भी होगी तो चलेगी ऐसे वाली। ये पता नहीं ये क्यों है हमारी सोसाइटी के अंदर अभी तक ये चीजें। कितने सारे ये डाउरी केसेस होते हैं जिसके अंदर जला दिया जाता है, लड़कियों को मार दिया जाता है, मतलब कितनी बुरी हालत होती है पता नहीं, फिर भी लोग कुछ सीख ही नहीं रहे। मतलब अब नए तरीके ढूंढ लिए टॉर्चर करने के इंसान को, पर कुछ सीख नहीं रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ओ भाई, इतना बढ़िया, इतना प्यारा, इतना अच्छा एपिसोड देखिए, क्या प्रोमो दे दिया है। अब मुझे टेंशन हो गई है। वैसे तो याकूब तगड़ा है, याकूब पीट वीट देगा, आई नो। याकूब याकूब को बेचारे को खुद को भी चोट लग गई यार। अ फ्रेंड लाइक याकूब, फ्रेंड है भी नहीं इनफैक्ट, मतलब सिर्फ एम्प्लॉय है, बट फ्रेंड वाला वो जो उनका चल रहा है ट्रांजिशन, मतलब कितना बढ़िया आदमी है यार बेचारे मिराल की। नहीं कि नहीं, गाड़ी को प्लीज कुछ कर मत देना, इतनी मेहनत से ली हुई पैसों की गाड़ी है वो, ऐसे ये फ्री फोकट की गाड़ी नहीं है कि बहुत ही पुश्तैनी पैसा रखा हुआ था, वैसा नहीं। ये वाला आदमी तो पटेगा, क्योंकि याकूब ने देख लिया कि मिनिस्टर का बेटा है और जेन्युइनली पिटेगा। मैं सच बताऊं, बहुत गंदा पिटेगा मिनिस्टर के साथ, और अली की बजेगी और अली की खराब होगी मिनिस्टर साहब के साथ, फिर मिनिस्टर साहब भी रोड़े अड़ाएंगे। कुछ ना कुछ तो ये दूसरी वाली लड़की का करना पड़ेगा, बहुत ही बड़ी विलन बन रही है ये। एपिसोड बहुत क्रेजी था। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।